छावा फिल्म में हम सब ने देखा कि संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से कैद कर लिया था और कुछ ही समय बाद उन्हें निर्दयता से मार दिया गया। मुगल सरदार जल खान ने रायगढ़ किले पर हमला किया और महारानी येसुबाई व उनके पुत्र शाहू महाराज को बंदी बना लिया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद महारानी येसुबाई और शाहू महाराज की कैद की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी बेटी भवानी बाई के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। भवानी बाई का क्या हुआ, उनकी मौत कैसे हुई, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सितंबर 1678 को भवानी बाई का जन्म श्रृंगारपुर में पलाजी शिर्के के घर हुआ। उनके जन्म से पूरे मराठा परिवार में खुशी का माहौल था। भवानी बाई छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई रानी की नातिन थीं और छत्रपति संभाजी महाराज व महारानी येसुबाई की सबसे बड़ी बेटी थीं। कुछ वर्षों बाद भवानी बाई का विवाह शंकराजी महाडिक से हुआ। शंकराजी महाडिक अंबिकाबाई और हरजी राजे महाडिक के पुत्र थे। महाडिक परिवार का भोसले राजघराने से गहरा संबंध था, जो शिवाजी महाराज के पिता शाहाजी महाराज के समय से चला आ रहा था। वे उत्तर भारत से आए क्षत्रिय थे। महाडिक परिवार के पूर्वज परसोजी महाडिक ने शाहाजी महाराज के स्वराज्य निर्माण में बड़ा योगदान दिया था। उनके 7 पुत्रों में हरजी राजे महाडिक एक वीर योद्धा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका विवाह अपनी बेटी अंबिकाबाई से करवाया था, इसलिए महाडिक परिवार का भोसले राजवंश से गहरा नाता था। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद शंकराजी महाडिक ने उनकी पत्नी महारानी येसुबाई और उनके पुत्र शाहू महाराज को मुगलों की कैद से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन औरंगजेब मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका था। इस समय पूरे दक्षिण भारत में मुगल सेना का आतंक फैला हुआ था, लेकिन शंकराजी महाडिक और उनके परिवार ने जिंजी के पास मराठा स्वराज्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया। भवानी बाई सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान और साहसी महिला भी थी। जब मुगलों ने तारगांव और आसपास के इलाकों को बर्बाद कर दिया, तब भवानी बाई ने गांव को फिर से बसाया और प्रशासन अपने हाथों में लिया। लेकिन कुछ समय बाद शंकराजी महाडिक की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद भवानी बाई ने सती होने का निर्णय लिया और अपने पति के साथ चिता में समा गई। आज भी भवानी बाई की समाधि तारथल गांव में महानदी और कालगंगा के संगम पर स्थित है। यह स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है। भवानी बाई के दुर्गोजी और अंबाजी नाम के 2 पुत्र थे। भले ही इतिहास में उनका नाम अधिक न लिखा गया हो, लेकिन भवानी बाई सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि स्वराज्य की रक्षा के लिए बलिदान देने वाली सशक्त महिला थीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं, बल्कि उनकी बेटियों का भी होता है।